जीवन ज्ञान प्रेरणादायक कहानी। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अमर था। अमर के पास कुछ भी अधिक नहीं था, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना था। वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए पुस्तकें नहीं थी और उसका घर भी बहुत गरीब था। कठिनाइयां और संघर्ष अमर ने अपनी पढ़ाई के लिए गांव के एक पुराने मंदिर में एक छोटा सा कोना चुना। वह वहां पर जाकर किताबों को पढ़ता और अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी लगन से काम करता। लोग अक्सर उसे देखकर हंसते और कहते, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम कैसे सफल हो सकते हो? अमर की धैर्य और मेहनत। अमर ने इन बातों को नकारते हुए अपनी मेहनत और धैर्य को जारी रखा। उसने कभी हार मानने का सोचा ही नहीं। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की और देर रात तक काम करता रहा। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कभी निराश नहीं किया। सफलता की ओर बढ़ते कदम। समय बीतता गया और अमर की मेहनत रंग लाई। उसने एक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद उसने अपनी मेहनत और समर्पण से एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां भी उसने सफलता हासिल की। धीरे धीरे अमर एक सफल व्यक्ति बन गया और उसकी मेहनत का फल मीठा हुआ। प्रेरणा का संदेश। अमर की सफलता की कहानी ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कठिनाइयों और अस्थिर परिस्थितियों के बावजूद अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित और मेहनती रहें, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अमर की कहानी यह दर्शाती है कि कोई भी कठिनाई हमारी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, अगर हमारे पास संकल्प और मेहनत हो। इस प्रकार अमर की प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन, मेहनत और धैर्य से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें रोक नहीं सकती, बल्कि हमें और अधिक प्रेरित करती हैं। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई तरह के वृक्ष और जीव जंतु रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसे सभी पेड़ पौधे और जानवर अत्यंत सम्मान देते थे। इस वृक्ष की शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थी और उसकी छाया में सभी प्राणी शांति पाते थे। ऋषि का तप। उसी जंगल में एक तपस्वी ऋषि नामदेव अपनी तपस्या में लीन थे। वे रोज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की आराधना करते थे। ऋषि की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक दिन उन्हें दर्शन देने का निश्चय किया। भगवान शिव का प्रकट होना। एक दिन जब ऋषि नामदेव गहरी तपस्या में लीन थे, भगवान शिव ने पीपल के वृक्ष से प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। शिवजी ने कहा, हे ऋषि, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो, मांग सकते हो। ऋषि की विनम्रता। ऋषि नामदेव ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि यह पीपल का वृक्ष हमेशा आपकी कृपा से सुरक्षित और समृद्ध रहे, ताकि यहाँ आने वाले सभी प्राणी इसकी छाया में शांति और सुख पा सकें। शिवजी का आशीर्वाद। भगवान शिव ऋषि की निस्वार्थ इच्छा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पीपल के वृक्ष को आशीर्वाद दिया, इस वृक्ष में सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। जो भी भक्त इस वृक्ष के नीचे आकर मेरी आराधना करेगा, उसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह वृक्ष हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक रहेगा। वृक्ष की महिमा। उस दिन के बाद से पीपल का वृक्ष और भी पवित्र हो गया। सभी जानवर और पक्षी उस वृक्ष के नीचे आकर शांति और सुरक्षा महसूस करने लगे। जंगल के अन्य वृक्ष और पौधे भी उस वृक्ष का सम्मान करने लगे। लोग दूर दूर से आकर उस वृक्ष के नीचे भगवान शिव की आराधना करने लगे और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगी। इस प्रकार
भोलेनाथ और वृक्ष की इस पवित्र कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ भक्ति और सेवा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद न केवल भक्त को बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी पवित्र और समृद्ध बना देता है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरि गरीब था, लेकिन उसका दिल भगवान शिव के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। हरि प्रतिदिन गांव के शिव मंदिर में जाकर पूजा करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसकी भक्ति में एक अटूट विश्वास और निस्वार्थ समर्पण था। हरि की कठिनाइयां हरि का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही खेती में अच्छी फसल होती थी। बावजूद इसके हरि ने कभी भी भगवान शिव की भक्ति में कमी नहीं की। वह हमेशा यही मानता था कि भगवान शिव उसकी हर समस्या का समाधान करेंगे। भगवान शिव की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव ने हरि की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक बूढ़े साधु का वेश धारण कर हरि के घर पहुंचे और उससे भोजन और पानी मांगा। हरि ने बिना किसी संकोच के साधु का स्वागत किया और अपने पास जो भी थोड़ी बहुत खाद्य सामग्री थी उसे साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने भोजन किया और संतुष्ट होकर हरि से बोले, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। साधु का आशीर्वाद। साधु रूप में भगवान शिव ने हरि को आशीर्वाद दिया और उसे एक विशेष मंत्र बताया। हरि ने साधु के बताए मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ जपना शुरू किया। कुछ ही दिनों में हरि की कठिनाइयां समाप्त होने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। हरि का परिवर्तन। हरि की स्थिति में सुधार देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। हरि ने गांव के लोगों को अपनी कथा सुनाई और बताया कि कैसे भगवान शिव ने उसकी भक्ति और सेवा को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। गांव के लोग भी भगवान शिव की महिमा को समझ गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। कथा का संदेश। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। हरि की तरह हमें भी कठिनाइयों के बावजूद अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवदास नामक एक किसान रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि गांव के लोग उसे आदर से देखते थे। शिवदास प्रतिदिन सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा करता और बेलपत्र, दूध और जल अर्पित करता। शिवदास की कठिनाई। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। किसानों की फसलें सूखने लगी और पानी की भारी कमी हो गई। शिवदास भी इस कठिनाई से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह प्रतिदिन किसी न किसी तरह से भगवान शिव की पूजा करता रहा और उनके सामने अपनी समस्याओं का समाधान मांगता रहा। भोलेनाथ की परीक्षा। भगवान शिव ने शिवदास की भक्ति और उसकी कठिनाइयों को देखा और एक साधु का वेश धारण कर गांव में आए। उन्होंने शिवदास से पानी मांगा। शिवदास ने अपने पास जो थोड़ा बहुत पानी था उसे साधु को दे दिया और उनकी सेवा की। भगवान शिव का प्रकट होना। साधु रूप में भगवान शिव ने शिवदास से कहा, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी कोई इच्छा बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। शिवदास ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि हमारे गांव में फिर से पानी आ जाए ताकि सभी लोग सुखी और समृद्ध हो सकें। शिवजी का आशीर्वाद। भगवान शिव उसकी निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुए और अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, तथास्तु। तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे गांव में अब कभी पानी की कमी नहीं होगी। यह कहते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पृथ्वी पर प्रहार किया और वहां से एक जलधारा प्रकट हुई, जिसने गांव को पानी से भर दिया। गांव की समृद्धि गांव में पानी आने से सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। फसलें फिर से लहलहाने लगी और गांव में समृद्धि लौट आई। लोग शिवदास की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद की सराहना करने लगे। शिवदास की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग उसकी भक्ति और निस्वार्थता से प्रेरणा लेने लगे। इस प्रकार भोलेनाथ और किसान की यह पवित्र कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं।